नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सेंट्रल न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार की फटाफट 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें, वो भी लगभग 40 मिनट में। लेकिन उससे पहले बताइए कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की। राशन कार्ड से नाम कटने और नए नाम न जुड़ने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। कई जिलों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि परिवार के सदस्य के नाम अभी तक जोड़े नहीं गए हैं और सरकारी पोर्टल पर अपडेट भी नहीं हो रहे। वहीं बिहार सरकार ने वकीलों को राहत दी है और अब हर महीने उन्हें 5,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम वकीलों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा और न्यायिक प्रणाली में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेगा। भागलपुर में करोड़ों की लागत से नई रेल लाइन और पुल बनने जा रहे हैं। यह परियोजना सीमांचल के लोगों को कनेक्टिविटी के मामले में बड़ा फायदा देगी और स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सारण जिले में राज्य का सबसे बड़ा आंख अस्पताल बन रहा है, जिसमें हर साल 3 लाख मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह अस्पताल ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। सुधा और अमूल ने दूध उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। इससे जीएसटी सुधार का असर बताया जा रहा है। वहीं मुंगेर में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने 2 हथियार बनाने वालों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राज्य में अपराधियों पर सख्ती का उदाहरण बन रही है। बिहार में जलमार्ग का विस्तार हो रहा है, जिससे सामानों की आवाजाही आसान होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना के चिड़ियाघर में बाघ और शेर के लिए ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, जिसे देखने के लिए पर्यटक न्यूयॉर्क के जू जैसा अनुभव पाएंगे। समस्तीपुर जिले में 315 करोड़ की लागत से 3 रोड ओवरब्रिज बनेंगे। इससे रेलवे घुमटी पर जाम की समस्या दूर होगी और लोगों को सुगम आवागमन मिलेगा। गांधी मैदान में 80 फीट ऊंचा रावण हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। दशहरा के लिए तैयारी जोरों पर है। पटना मेट्रो का सपना भी साकार होने को है। सितंबर के अंत तक संभावित उद्घाटन तय है। पटना में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। अब तक 624 मरीज सामने आए हैं और 8 वार्ड हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। नगर निगम ने इस पर काबू पाने के लिए 375 टीमें तैनात की हैं। बांका में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। कालाबाजारी पर भी नकेल नहीं है। मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल रिसर्च हब में बदलेगा, जहां कई बीमारियों पर शोध होगा। छात्रों के लिए राहत की खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 लाख छात्रों के बैंक खातों में कुल 920 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया कि परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया है। बिहार में वाटर मेट्रो से सफर आसान होगा और गंगा जलमार्ग से नया विकास मार्ग खुलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे शहर तक एक्सप्रेस बस सेवा शुरू की गई है, जिससे टैक्सी की टेंशन खत्म हो जाएगी। गयाजी से दिल्ली और कोलकाता के लिए सस्ती बस सेवा भी शुरू हुई है और किराए में भारी छूट दी गई है। नालंदा में 30 करोड़ की लागत से बाईपास बन रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। समस्तीपुर दरभंगा NH 322 का चौड़ीकरण 225 करोड़ की लागत से किया जाएगा। अब राजनीतिक हलचल की ओर बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि पिछले 20 सालों में सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर हैं और आने वाले चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है और कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। महागठबंधन ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी और कांग्रेस केवल बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब उन्हें काम करने का मौका मिला तो कोई ठोस काम नहीं कर पाए। वाम दल किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और AIMIM ने सीमांचल की अनदेखी पर कड़ा बयान दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2025 के चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा। संसद में GST संशोधन बिल पास हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे महंगाई घटेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और सरकार ने 10 सूत्री योजना बनाई है। कर्नाटक में बाढ़ से हाल बेहाल हैं और राहत कार्य जारी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी आई है और इसे 2028 तक पूरा करने की संभावना है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते पर नई बातचीत हुई। खेल जगत में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हराया। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और भारत पदक तालिका में टॉप 5 में बना हुआ है। पटना में कबड्डी लीग का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण युवाओं ने भाग लिया। बॉलीवुड की नई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। देशभक्ति पर बनी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। वहीं रोमांटिक कॉमेडी युवाओं में लोकप्रिय है। OTT प्लेटफॉर्म पर क्राइम और थ्रिलर वेब सीरीज की धूम है। भागलपुर में दुर्गा पूजा की मूर्तियों का निर्माण जोरों पर है और कलाकारों को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। समाज और पर्यावरण की खबरों में गया में 200 युवाओं ने सामूहिक रक्तदान किया। मधुबनी में 150 साल पुराने पोखर की सफाई स्थानीय लोगों ने की।
वैशाली में 5,000 पौधे लगाए गए। किशनगंज में हर महीने 150 नए टीबी मरीजों की पहचान हो रही है। कैमूर में 842 आंगनबाड़ी केंद्र अब भी भवन का इंतजार कर रहे हैं। औरंगाबाद में ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई हुई और पुलिस ने कोयला लदे 17 ट्रक